हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर, क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1 भी मिलेगा, उसे भी देखिएगा और इस स्टोरी को एंजॉय करिएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने अभी बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अब यहाँ आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, वो इस पे कि लैंड इज़ ए फिक्स रिसोर्स। अगर ज़मीन फिक्स है तो उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें, कैसे हम उस फिक्स ज़मीन से आउटपुट को ज़्यादा निकालने की कोशिश करें। इकोनॉमिकली टर्म में हम बात करें तो कैसे ज़मीन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स को हम अपनाएंगे, कि कैसे हम ज़मीन को यूटिलाइज करें जिससे कि हमें वो अच्छे से आउटपुट दे पाए। तो हमें जैसे पता है कि वहाँ पे फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर, और 75% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। कहानी को ऐसे मत समझिए कोई कहानी चल रही है। सोचो कि आप पीएम हो और एक पालमपुर देश में आप हो, वहाँ ये स्थिति है, आप किस तरीके से वहाँ लोगों के लिए फार्मिंग की सुविधा उपलब्ध करा पाओगे। मेन कहानी ये हो रही है। तो 75% ऑफ द पॉपुलेशन भैया फार्मिंग पे डिपेंड है। 1960 से पालमपुर में ज़मीन का कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। ज़मीन एक्सपेंड तो होती नहीं है, कोई हीट तो है नहीं ज़मीन को गर्म करा और बड़ी हो गई। एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड है उसे कल्टीवेशन में लाना है। तो हमने भैया अभी तक कोई एक्सपेंशन नहीं किया है 1960 से, कि भैया ये जो ज़मीन है उसी पे हम उगा रहे हैं। हमने कोई कल्टीवेशन किया नहीं, हमने कोई एक्सपेंशन नहीं किया है। लेकिन कुछ समय में आते आते अगर अभी की बात करें तो हमने कुछ ज़मीन वेस्ट लैंड कन्वर्ट कर ली है, किसमें? कल्टीवेबल लैंड में। कि अब हमने अपनी कुछ ज़मीनों को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर लिया है कि भैया चलो हम वहाँ पे भी अपने कुछ मतलब फसल करेंगे। अब देखो यहाँ सबसे पहली बात है कि देखो ये फिक्स रिसोर्स है लैंड, लैंड बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अब हम ये तो कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ देखो कि वेस्ट लैंड को कन्वर्ट किस में कर दिया हमने? कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। इतना तो कर सकते हैं ना हम, जो बेकार बंजर ज़मीन है उसमें तो कुछ कर सकते हैं ना। तो वो ही बताना चाह रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ो, कह रहे हैं कि एक सी ज़मीन से कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वेस्ट टू प्रोड्यूस मोर। ज़मीन तो कम है, कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। अब क्या है कि सारी ज़मीन मोस्टली वहाँ कल्टीवेबल है पालमपुर के अंदर। कोई भी ज़मीन हमने ऐसी नहीं छोड़ी जो आइडल हो, खाली पड़ी हो। अब रेनी सीजन में क्या होता है, अगर खरीफ के सीज़न की बात करें तो पीपल क्या ग्रो करते हैं? ज्वार और बाजरा, जो कैटल फीड में यूज़ होता है। और अक्टूबर से दिसंबर वो क्या ग्रो करते हैं? पोटैटो। विंटर सीजन राबी में क्या ग्रो करते हैं? व्हीट। तो अब यहाँ देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब विंटर सीजन का टाइम होता है उस समय तो बारिश नहीं होती। अब बारिश नहीं होती तो उन्हें ग्रोथ कैसे मिलेगी, कैसे पानी की सुविधा कैसे उपलब्ध होगी। चलो खरीफ में तो हम मानते हैं कि पानी वानी बरसता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब राबी सीजन में वीट की बात आती है, वीट हुआ, बार्ले हुआ, पी हुआ, ग्राम हुआ, मस्टर्ड हुआ, ये सब आपकी राबी क्रॉप्स हैं। तो राबी क्रॉप्स में फिर कहाँ से पानी आएगा? अब पानी भी आएगा। अभी तो हमने क्या करा है, ज़मीन को भैया क्या करा? एक्सपेंड करा है। एक्सपेंड मतलब क्या? एक्सपेंड मतलब कि हमने जो हमारी ज़मीन अनकल्टिवेबल थी, बेकार थी, उसको हमने कल्टिवेबल बनाया है कि चलो भैया हम उसे कल्टिवेबल कर लें या हम उसे इस तरीके से यूज़ कर पाएँ। और बाकी टाइम में हमने क्या करा? शुगर केन भी उगाया है, जो कि भैया लंबी समय की फसल होती है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि लैंड तो फिक्स है। अब फिक्स रिसोर्स से हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो ज़्यादा आउटपुट के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करा? वेस्ट लैंड जो थी उसे कन्वर्ट करा किस में? कल्टीवेबल लैंड में। सेकंड काम हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट को हमने लैंड के शुगर केन को भी डिवोटेड कर दिया है, कि मतलब वहाँ पे हम गन्ना उगाएंगे। अब जब गन्ना उगाएंगे या फिर आप गेहूँ उगाओगे तो पानी चाहिए। पानी के लिए हमने क्या करा? अब आगे देखो, सबसे पहली बात फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड विच इज ए फिक्स रिसोर्स। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है और मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है? मिक्स क्रॉपिंग आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो
तो यहाँ पे एक फसल के साथ एक दूसरी फसल लगा दी जाती है, दैट इज मिक्स क्रॉपिंग। टू क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, ये हो गई मिक्स क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होगा, जैसे कि मान लो अभी हमने गेहूं किया, गेहूं काटने के तुरंत बाद हम कोई दूसरी क्रॉप लगा दें, उसको काटने के बाद हम कोई तीसरी क्रॉप लगा दें, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग दिस सेम ईयर। एक साल में मैक्सिमम 3 क्रॉप हो पाती हैं एक जमीन पे। उससे फायदा क्या रहता है, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, पहली बात। दूसरा, सॉइल इरोजन नहीं होता है, दूसरी बड़ी बात, ठीक है। तो ये, और तीसरा, हमें आउटपुट अच्छा मिलता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का फंडा अगर हम अपनाएंगे तो हम अपनी ज़मीन से जो फिक्स रिसोर्स है उससे ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, आपको दिख ही रहा है। थर्ड पॉइंट आ रहा है ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगवाए हैं, ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली ट्यूबवेल्स क्या हैं, जो कि पानी प्रोवाइड करते हैं खेतों को, वो हो गए आपके ट्यूबवेल्स। तो ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने लगवाए हैं, लेकिन बट सून पीपुल वर एबल टू डेवलप देयर ओन ट्यूबवेल्स, फिर लोग अपने अपने भी ट्यूबवेल खरीदने लगे। यहां तक की कहानी समझ में आई आपको। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी आपने देखा कि मिक्स मल्टीपल क्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है, 2 फैक्टर्स दिख गए। थर्ड वन इज ट्यूबवेल, 3 फैक्टर हो गए। और चौथा, हमने कभी एक फैक्टर और देखा था कि हमने अपनी सारी जमीनों किस में बदल दिया, कल्टीवेबल लैंड में बदल दिया। ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट वो हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया। 3 पॉइंट हो गए इसमें ख़त्म। और चौथा बड़ा पॉइंट, जो आप यहाँ पे 2 फोटो देख रहे हो ना, इनका भी बहुत योगदान है भैया अपने यहाँ भारत के अंदर। तो इन द लेट 1960s पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यूज्ड HYV सीड्स, इरीगेशंस, अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द यील्ड। आउटपुट कैसे बढ़ेगा भैया, अभी जो क्वेश्चन हो रहा है, आउटपुट ऐसे बढ़ेगा कि अब आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करो, फर्टिलाइजर यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी यूज़ करो, तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। और इसी से हमारा क्या बना, ग्रीन रिवॉल्यूशन बना, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया का नक्शा बना है, दैट इज MS स्वामीनाथन। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। ये रहे आपके MS स्वामीनाथन और ये रहे आपके नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो याद रखना है कि अब देखो कितने फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर हो गए भैया, ठीक है। सॉरी, देखो एक तो ये हो गया कि हमने वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में बदल दिया, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि हमने मल्टीपल क्रॉपिंग करी। तीसरा फैक्टर मिक्स क्रॉपिंग करी। चौथा फैक्टर हमने ट्यूबवेल्स का यूज़ किया। पांचवा फैक्टर हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी। तो आप देख रहे हो कैसे एक लैंड एक फिक्स रिसोर्स है और हमने इन 5 चीज़ों को यूज़ करके लैंड को के प्रोडक्शन को हमने बढ़ावा दिया कि किस तरीके से ज़मीन से हमें अच्छा आउटपुट मिल पाए। तो ये जो पीरियड है आपका 1960 से 1980s का, इसे हम बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। याद रहेंगे सारे पॉइंट्स। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे हेल्प करती है फार्मर्स की। पालमपुर के अंदर आपको पता है, अगर बिजली से आप मोटर चला रहे हो, बिजली से आप इरिगेशन की सुविधाएं ले रहे हो, तो पानी को बिजली कहीं से भी खींच के ले आएगी और हाई प्रेशर से ले आएगी और आपके खेतों को देगी। जैसा कि आप देख रहे हो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में आप पानी देख रहे हो, पानी का लेवल देख रहे हो। तो बिजली से जो पंप चलते हैं तो उनसे क्या होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारी तेज होती हैं। और जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ तेज होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, लेकिन उसमें एक नुकसान, प्रोडक्शन नो डाउट बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक जो बहुत बड़ा दिक्कत है वो है कि अंडरग्राउंड वाटर हमारा कम होता जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में इतना पानी बर्बाद होता है जिस वजह से हमारी जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो कम होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी नो डाउट हेल्प कर रही है फार्मर्स की, पालमपुर में कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म्स द इरीगेशन को उसने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। पहले जो ट्रेडिशनल पर्शियन व्हील के हिसाब से वो होता था, एक पुराना जो इनका तरीका था इरीगेशन करने का, वो बिल्कुल बदल गया। अब आज के दौर में हम इलेक्ट्रीफाइड मशीन्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो सके और हमें अच्छी फसल मिल सके, ठीक है। याद रहेगा ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इट ट्रांसफॉर्म ऑल दी सोशियो इकोनॉमिक नॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब उनके लिए तो बिल्कुल ये नए वर्ल्ड की तरह है। अब देख रहे हो, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से,
एक ज़मीन के टुकड़े से उन्होंने क्या क्या करें जिससे कि हमें आउटपुट अच्छा मिल सके। तो इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल इज मच मोर देन ऑफ पर्शियन व्हील्स। पर्शियन व्हील्स बेसिकली एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी इरिगेशन करने की, ठीक है। क्या लगता है आपको, विल द लैंड सस्टेन, क्या जमीन इतना भार सह पाएगी या नहीं? आप देखो, अगर ऊपर आप इमेज में देख रहे होंगे तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 70% फास्टर देन एलिमिनेटेड अर्लियर। आप समझो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। नीति आयोग ने वार्न भी किया दिल्ली को, कुड रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाई 2020। दिल्ली में पानी कमी हो सकती है, और पानी पूरे देश में पानी कमी है। वो यही कारण है कि हम इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। और पालमपुर में गांव में देखा जा रहा है किस तरीके से इरिगेशन के नाम पे बिजली का जो पंप है वो वाटर टेबल को गिरा रहे हैं। नो डाउट एक तरफ अच्छा है, एक तरफ दिक्कत भी है, ठीक है। आप देखो नीचे एक उधर भी लिखा है 300 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ ग्राउंड वाटर लॉस्ट इन 6 ईयर्स। तो भैया पानी कमी हो रही है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 70% फास्टर, ग्राउंड वाटर को अब 70% तेजी से निकल रहा है। अब नो क्लैरिटी ऑन हाउ मच ग्राउंड वाटर इज लेफ्ट, कुछ पता नहीं है, ठीक है। याद रखना है, तो क्या जमीन इन चीज़ों को सस्टेन कर पाएगी? लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन यूज। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द लैंड रिसोर्स। आ गई ना वही लाइन, जो नए नए तरीके हैं फार्मिंग मेथड, जो नए नए फार्मिंग मेथड्स हैं, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रीफाइड इरिगेशन सिस्टम्स, तो उसके हिसाब से ज़मीन को दिक्कत होगी कि भैया वो कहाँ से पानी लाएगी अगर ग्राउंड वाटर आप सारा ख़त्म कर दो। क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है इस टाइप की, जब विंटर सीजन में फसल होती है और बारिश नहीं होती, तब क्या करोगे? ऐसी फसल जब शुगर केन है, चाय है, अगर इनके लिए बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? या कभी सूखा पड़ गया तो क्या होगा? तो भैया हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? ट्यूबवेल्स चाहिए होंगे, और ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रीफाइड होते हैं तो वो ग्राउंड वाटर को बहुत तेज़ी से खींचते हैं। इस वजह से ज़मीन में दिक्कत है, ज़मीन सस्टेन नहीं कर पाएगी। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन यूज। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द लैंड रिसोर्स। क्लियर हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। वो पहले भी बात हो चुकी है अपनी, वही सारे पॉइंट रिपीटेड है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम जब HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनका यूज़ करोगे तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। आप एक्सेसिव यूज़ करो ना फर्टिलाइजर्स का, खाद का जब ज़्यादा प्रयोग करोगे तो क्या होगा? खत्म होगी। कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन, फॉर आएगा, फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। अब भैया पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है, देख रहे हो। फार्मिंग एक्टिविटी से भी दिक्कत है इस टाइप की। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम। अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो इसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे? तो हमने इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में क्या देखा है कि हमारी जो ज़मीन है पालमपुर के अंदर वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है। जस्ट रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। फिक्स रिसोर्स है और 75% लोग किस पे डिपेंड है? फार्मिंग पे। तो अब एक फिक्स रिसोर्स है, हमें बहुत सारा आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमने क्या करा कि वेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेबल लैंड में, कुछ भी करके। फर्स्ट पॉइंट, वेस्ट लैंड को कन्वर्ट करा किसमें? कल्टीवेबल लैंड में, ठीक। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट क्या आएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग करी। मल्टीपल क्रॉपिंग में आपको बता चुका हूं कि एक ही जब जमीन पे, जैसे आपने पहले गेहूं करा, गेहूं काटने के बाद आपने चावल करे, चावल काटने के बाद आपने गन्ना करा, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग द सेम क्रॉप, नहीं, ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप ऑन ए सेम पीस ऑफ लैंड इन द सेम ईयर, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है भैया? एक ही साथ लगा दी 2 फसलें, दैट इज मिक्स क्रॉपिंग। और ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपना क्या कहते हैं, यील्ड बढ़ाने के लिए। और ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए। लेकिन और 5वीं हमने सबसे बड़ी चीज़ यूज़ करी, इलेक्ट्रिसिटी। तो 5-6 पॉइंट हमने ऐसे यूज़ करे जिससे कि हमारी ज़मीन में पालमपुर के अंदर फिक्स रिसोर्स से भी हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या ज़मीन सस्टेन कर पाएगी? ये इसके आंसर है। ये आपको डायरेक्ट एज इट इज लिख देना जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट 2 पालमपुर का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे पालमपुर नंबर पार्ट 3। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही पढ़ते रहिए।
चलिए ओके, थैंक यू क्लास।